न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में आप लोग का स्वागत है। सभी अधिवक्तागण यहाँ पे हैं। तहसील बार एसोसिएशन के हम एक जो धरना स्थल है वहाँ पे हैं और जो आज मेरे ख्याल से तीसरा दिन है, तीसरा या चौथा दिन है धरना का। और यहाँ पे इस वक्त जोगिंदर कौशिक जो गाजियाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो इस धरना प्रदर्शन को अपना समर्थन देने आए। सर, जो आज का जो धरना प्रदर्शन चौथा दिन हो गया, उसके पीछे जो पूरी के पूरी जो मसला है, जैसे कि बहुत अखबारों में आ गया, चैनलों में आ गया कि जो वीना कुमारी जी हैं वो अधिवक्ताओं को संगठित गिरोह बताती हैं, तो आपका क्या स्टैंड है और क्या चाहते हैं आप? प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश वीना कुमारी जी ने जो अधिवक्ताओं के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी दी है, उसकी हम जितनी भर्त्सना करें वो बहुत कम है। और आज इसी उपलक्ष्य में तहसील बार चौथे दिन लगातार हड़ताल पर है। गाजियाबाद बार एसोसिएशन ने आज ये निर्णय लिया है कि कल को 13 तारीख को गाजियाबाद बार एसोसिएशन तहसील बार के समर्थन में अपने पूर्ण न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। अच्छा, यानी कि 13 तारीख यानी कल। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि इसके पूर्व हमने यहाँ पे रिपोर्टिंग की थी, बातचीत की थी, तो आप लोगों ने PIL भी डाल दिया? जी, PIL डाल दिया। उसकी क्या स्थिति है, कुछ बता पाएंगे आप? कल हियरिंग है, उसमें कल उसकी सुनवाई है। तो जो आप समर्थन दे रहे हैं सर, जैसे कि कहा गया कि 2-3 चीज़ें मुद्दे बंद कर दिए गए हैं कार्रवाई, तो उससे कितना फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताइए कौशिक जी। ये तो यही बताएंगे। चलिए, कोई बात नहीं, हम इस बारे में कुछ और से बात करते हैं। आपने समर्थन दिया, अध्यक्ष जी थोड़ा सा माइक दे दीजिए अध्यक्ष जी को। कौशिक जी, जो बड़ा सवाल ये है वर्मा जी, तो ये है कि भाई आपको गाजियाबाद में इससे बड़ा समर्थन नहीं मिल सकता जी जी। अब इन्होंने समर्थन दे दिया है जी, तो ऐसी स्थिति में लड़ाई किस तरफ जा रही है? लड़ाई बिल्कुल सही ट्रैक पर है। लड़ाई सही ट्रैक पर है। रही बात समर्थन की, गाजियाबाद क्रांतिकारी बार है, यहाँ के अधिवक्ता क्रांतिकारी हैं। समर्थन तो उनका पहले से भी था, आज उन्होंने स्वयं यहाँ आके में समर्थन दिया, उससे बढ़ाया है, उसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और रही बात अपनी मांगों को मनवाने की, तो ये मांग हमारी नहीं है, जनता के हित की मांग है। क्योंकि विधि विरुद्ध कोई भी, कितना ही बड़ा कोई अधिकारी या कोई क्यों ना हो, विधि विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। अमेंडमेंट करना है, आप उसमें एक नियम में कीजिएगा, संशोधन करना है कानून में कीजिएगा। हम विधि, सबके विधि के लोग हैं, विधि ही हमारा पेशा है, तो इससे विरुद्ध हम जाते नहीं हैं। हम जो भी काम करते हैं हम विधि को जानते हुए, जो विधि का नियम है, नियम कानून से ही काम करते हैं। आपके माध्यम से सूचना मैं प्रमुख सचिव महोदय को भी देना चाहूँगा कि पूरा गाजियाबाद क्या, धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक वकील एक साथ हो जाएगा। आपको अपने इस लेटर को वापस लेना पड़ेगा। और जो अधिवक्ता समाज के लिए आप शोभनीय शब्द बोले हैं, उसके लिए खुला आपको खुले मंच पे आकर या खुले पत्राचार कर आपको उस पर खेद व्यक्त करना पड़ेगा। तो ये लड़ाई आगे ऐसी जारी रहेगी। धन्यवाद। बस सर एक सवाल। जी जी। वर्मा जी, 4 दिन हो गया, 4 दिन में यहाँ पे प्रशासन की तरफ से जी, यानी उस तरफ से कौन कौन यहाँ पे आपके ज्ञापन को लिया, आपकी बात को सुना अभी तक? मैं आपको बता दूं, जिस दिन हमने धरना शुरू किया था, हमने उसी दिन एक पत्र प्रमुख सचिव को दोबारा श्री जिलाधिकारी गाजियाबाद के माध्यम से भिजवाया था। अब पता नहीं उसमें क्या विलंब हुआ है, पहुंचा नहीं पहुंचा, लेकिन हमने पुनः कल ADM फाइनेंस वित्त जो हैं विवेक श्रीवास्तव जी हमारे बीच मौजूद आए, SDM साहब भी उनके साथ थे। हमने पुनः अपनी जो भी हमारी मांगें जनहित की थी उनको लेकर एक ज्ञापन उनको दिया है, उनको अवगत करवाया है। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हम आपकी मांगों को आगे शासन स्तर पर अवगत करवाएंगे और जो भी उसमें निर्णय आएगा या जो भी उसमें हमारे लिए फेवर में या जो भी बात होगी उसको हमको अवगत करवाएंगे। उसके बाद हम अपनी बातों को आगे अपनी सभा में रखेंगे, अधिवक्ता भाइयों के साथ रखेंगे। जो भी निर्णय होगा उससे आपको अवगत करा दिया जाएगा। जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक धरना हमारा धीरे, ये तो अनिश्चितकालीन धरना है और आपसे सहयोग की आशा करते हैं। जनहित की मांग है, जनहित आप बार बार उसको आप फोर्स करें कि ये वकीलों का मुद्दा नहीं है। वकीलों के लिए खेद व्यक्त केवल एक उसके लिए शब्द उन्होंने बोला है। बाकी जो 4 हमारी मांगे हैं वो सारी अधिवक्ता ने ही जनता हित के लिए हैं और जनता को जब तक पता पड़ेगा तब तो ये लागू हो चुका होगा। तो इन्होंने धीरे धीरे आगे काउंटर सिस्टम आधे कर दिए हैं। अब बताइए, बिजली दफ्तर में कोई बंदा बिल जमा करने जाता है और वहाँ एक लाइन लगी हुई है, इसमें 100 बंदे लगे हुए हैं। आपने 10 काउंटर कर दिए, वो 10-10 जगह बट गए, तो उसमें सुविधा जनता को हुई है ना। आपने उस सुविधा को 6 काउंटर के बाद में आपने दोबारा उसको 3 कर दिए, तो भीड़ ही तो बढ़ेगी। अरे टैक्स देने के लिए खड़े हैं, लेने के लिए नहीं खड़े हैं। ये भीख नहीं मांग रही है पब्लिक, ये उल्टा गवर्नमेंट को टैक्स दे रही है। तो सुविधा देने के लिए नियम बनाया गया, सरल करने के लिए बनाया गया है, उसको प्रणाली को कठिन करने के लिए नहीं बनाया गया है।
तो पब्लिक को, जो जनता या सरकार कोई सुविधा दे रही है, पर बीच के अधिकारी लोग जो कि शिक्षित हैं और सीनियर आईएएस हैं, पता नहीं क्यों इतने जो है ये मैं कहता हूँ कि अज्ञानी हो गए हैं कि पब्लिक के लिए सुविधा के लिए सरकार जो बना रही है नियम कानून, उनको ये उल्टा पब्लिक के लिए कठिनाई वाला बनाकर पेश कर रहे हैं, जिसके लिए हम सब लोग घोर निंदा कर रहे हैं और हड़ताल पर हैं और आगे भी रहेंगे। धीरे धीरे ये लड़ाई अधिवक्ताओं से आगे निकलकर जनता की हो जाएगी। बिल्कुल, जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है, जनता के लोग भी हमारे बीच में आते हैं। हालांकि हमें ये पता है कि कुछ लोग को भी असुविधा हो रही है काम करवाने में, लेकिन वो वेट कर लेंगे। लेकिन अगर कोई नियम कानून लागू हो गया ना, तो कल को उन लोगों को ही परेशानी होगी। तो ये लड़ाई आपकी जारी रहेगी? जी, लड़ाई जारी है, जनता हित में है और आपके सहयोग की आशा कर रहे हैं। कुछ और भी आप? जी, आप हमारे बार सेक्रेटरी हैं श्री नितिन यादव जी। हाँ नितिन, जरा बताइए नितिन, जो आज आपने समर्थन दिया उसका थोड़ा मूल आशय और उद्देश्य बताएं आप। बड़े आश्चर्य की बात है कि एक आईएएस अधिकारी, पढ़ा लिखा साक्षर आईएएस अधिकारी, अधिवक्ता जैसे जो आदमी कलम का सिपाही है, उसके लिए संगठित गिरोह शब्द का उपयोग करते हैं। हम वीना कुमारी जी की घोर निंदा करते हैं। इन्हें ये लेटर वापस लेना पड़ेगा। और इससे पूर्व भी अवनीश अवस्थी जी थे, उन्होंने भी, अभी पिछला प्रकरण था, उन्हें अपना लेटर में माफ़ी मांगनी पड़ी, लेटर वापस लेना पड़ा उत्तर प्रदेश शासन को। इनसे पहले इतिहास गवाह है कि इन मंदिर बेदी जी ने आईपीएस अधिकारी थी, उन्होंने भी एक बार वकीलों के खिलाफ करा। जिस भी आदमी ने वकीलों के खिलाफ अनैतिक लड़ाई लड़ी है वो कभी पार नहीं उतार पाया, उसे हमेशा चोट सहनी पड़ी है और आज तक भी। और ये जो इन्होंने कार्य करा है मुख्तारनामे बंद करना, इससे शासन को भी रेवेन्यू की क्षति होती है, जनमानस के लिए भी कठिनाई सामने आती हैं। स्लॉट घटा रहे हैं आप लोग, कोविड की दुहाई देते हैं, ज़बरदस्ती भीड़ बढ़ा रहे हैं। और जब 6 काउंटर थे तब समय लगता था, अब तो आपने 3 छोड़ दिए, आपने कॉलम 4 घटा दिया। ये तो जनमानस का लड़ाई अपने आप ही बन जाएगी जब आप उन्हें इतना शोषित करेंगे। और धीरे धीरे हम मेरी इस सिलसिले में, आप केवल इसे गाजियाबाद तक मत समझिए, मधुसूदन त्रिपाठी हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के यूपी के चेयरमैन है, उनसे बात हुई है। मनन मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन है, उनसे बात हुई है। अगर इन्होंने अपना लेटर अगले 10 दिन के अंदर वापस नहीं लिया तो ये देशव्यापी आंदोलन बन जाएगा, बड़ा आंदोलन बनेगा। कुछ और बोलना चाहेंगे सर आपके समर्थन में? कुछ और लोग, कुछ सचिन कुछ बोलना चाहोगे? सचिन जी बोलिए, क्या कीजिए? विकास जी बोलिए आप। देखिए, हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र कौशिक जी ने भी हमें समर्थन दिया और सारी बातें बताई हैं। अध्यक्ष श्री अशोक वर्मा जी ने भी, और सचिव श्री नितिन यादव बार एसोसिएशन गाज़ियाबाद के सचिव हैं, इन लोगों ने सबने बताई दिया है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से श्रीमती वीना कुमारी जी को एक संदेश देना चाहता हूं, जो कि हमारे सचिव साहब ने बड़ी सख्ती से, मीठे शब्दों में बड़ी सख्ती से दे भी दिया है कि ये इस आंदोलन को देशव्यापी आंदोलन ना बनाएं। अपने जो आपने पत्र लिखा उसका खंडन करके उसमें एक माफ़ीनामा सार्वजनिक कर दें, अन्यथा बहुत भारी नुकसान होगा। और इस बात का, जैसे कि इतिहास गवाह भी यादव जी ने बताया, गाज़ियाबाद का भी इतिहास गवाह है। एक आईएएस अधिकारी, जिलाधिकारी श्रीमती रितु महेश्वरी जी भी यहाँ आई थी, उन्होंने यहाँ पे बैनामे ही बंद कर दिए थे, रजिस्ट्रियों पे ही रोक लगा दी थी, वो भी विधि विरुद्ध थी। अरे आईएएस कैसे हैं, इन्हें जानकारी नहीं है क्या? ये किसी से बिल्कुल कोई सलाह मशवरा नहीं करते क्या? ऐसे ही आप वहाँ जा कर के बैठ गए, हमारे मुखिया बन गए हैं, कोई जानकारी नहीं है आप लोगों को? अरे नहीं है तो अपने किसी से पूछिए। लेकिन ऐसा कोई भी शब्द कुछ भी आप लिख देंगे, किसी भी चीज़ पे रोक लगा देंगे, अरे सब आपने बनाया है। और जो आप कह रहे हो हमें संगठित गिरोह, आपके पास भी अधिवक्ताओं की कानूनी सलाहकार है, वो हमारे बीच के ही लोग हैं, क्या वो कानूनी सलाहकार अधिवक्ता नहीं है? वो भी संगठित गिरोह के सदस्य हैं, क्यों रखा हुआ है उन लोगों को यहाँ? तो वीना कुमारी जी, या तो आइए, हम लोगों को देखिए, हमारी बात सुनिए, अन्यथा ये आंदोलन दिन प्रतिदिन उग्र होता जाएगा, देशव्यापी बन जाएगा। देशव्यापी बन जाएगा। चलिए सर, कुछ और सचिन बोलना चाहते हो? हाँ नमस्कार, सभी जो भी अधिवक्तागण हमारे उपस्थित हैं, सबसे पहले उनका आदर पर सत्कार जो है मैं यही कहना चाहूँगा। जो हमारी प्रमुख सचिव वीना कुमारी जी ने अज्ञानता का जो एक उदाहरण पेश करा है वो कतई बर्दाश्त नहीं है। सभी अधिवक्तागण, चाहे वो गाज़ियाबाद ज़िले के हैं चाहे पूरे यूपी के हैं, वो इस तरीके के कृत्य से बिल्कुल उस कृत्य को बर्दाश्त नहीं करेंगे
और ये लड़ाई हमारी सिर्फ ज़िले की नहीं, पूरे राज्य में पूरा आंदोलन जो है वो हम आने वाले समय में उन्हें दिखा देंगे कि जिस तरह का कृत्य इन्होंने करा है वो बिल्कुल भी वकील समाज के लिए न्याय उनके बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। एक सेकंड। आप उपाध्यक्ष हैं, खामोश बैठे हैं 2 दिन से, बोलिए। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा तेज बोलिएगा सर। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा अपने बार से अध्यक्ष श्री कौशिक जी, नितिन यादव जी, समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, वीना कुमारी जी ने जो सबसे बड़ा कृत्य किया है वकीलों को एक संगठित गिरोह बता के, वो बहुत ही गलत कार्य है, उसके लिए मैं घोर निंदा करता हूं। और जो एक तुगल की फरमान जारी किया है कि आप जो है 4 नंबर कॉलम को ही बंद कर दोगे या स्लॉट हमारे 6 से घटा के 3 कर दोगे, और जो हाँ जी मुख्तारनामा पूरा ही आपने रजिस्ट्रेशन ही बंद कर दिया है पीछे से। अच्छा सर, एक बात था, ये सवाल उठता है कि गौतम बुद्ध नगर और यूपी के लिए क्यों हुआ ऐसा? ये उनकी अपनी ऐसी मानसिकता है। जो 2 जिले सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाले हैं, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, उसी पे इन्होंने ये चीज़ें अंकुश किया है। तो ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि उन्होंने सब चीज़ के लिए, मतलब आम जनमानस के लिए भी और हम अधिवक्ताओं के लिए भी एक गलत कृत्य किया है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और जो आपका जो आंदोलन है वो जारी रहेगा जब तक वो आंदोलन हमारा अनिश्चितकाल हड़ताल है, हमने पहले भी बताया है, वो जब तक जारी रहेगा जब तक वीना कुमारी जी अपने लेटर को, अपने इस पत्र को वापस नहीं ले लेते और अपने इस कृत्य का खेद व्यक्त नहीं करते हैं, तब तक हमारा आंदोलन जारी है। और हमारे सभी साथी नोएडा बार एसोसिएशन, दादरी बार एसोसिएशन, लोनी बार एसोसिएशन, सभी हमारे साथ हैं, सभी हड़ताल पे हैं और आगे ये आंदोलन और उग्र होगा। 10 दिन तक, जैसा कि आप लोगों ने अल्टीमेटम दिया कि 10 दिन तक नहीं सुनते हैं, हाँ जी, तो फिर और जैसा कि हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया है, तो हमें वो और आंदोलन उग्र होगा हमारा। सर 2 शब्द ही कहना चाहूँगा मैं अपने जो उत्तर प्रदेश शासन के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने अभी ये बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। एक जो है सीओ को उनके कृत्यों के कारण सिपाही बना दिया था। तो मेरा निवेदन ये है कि वीना कुमारी जी के कृत्य को भी इनको IAS से जो है इनको PCS के इनको सिर्फ एक साधारण कर्मचारी बना दें। धन्यवाद। तहसील बार एसोसिएशन, वकील एकता, वकील एकता, वकील एकता, वकील एकता, वकील एकता।